जनसंवाद 24x7 लोनी में सफाई व्यवस्था क्या कहती है, आज उसके कुछ दृश्य दर्शकों को दिखलाएंगे। स्थान लाल बाग की मुख्य सड़क जो बहुत सी कॉलोनियों को जोड़ती है, चाहे उसमें संत नगर हो, अंकुर इंक्लेव हो, डीएलएफ हो, वेद विहार हो, गंगा विहार हो, रेल विहार हो, पीएन विहार हो, आकाश विहार हो, ऐसी सभी कॉलोनियों को जोड़ने वाली उस सड़क पर किस तरह से गंदगी भरी पड़ी है। नगरपालिका को कोई चिंता नहीं है। नगरपालिका के प्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, उन्हें लोनी की सफाई की कोई चिंता नहीं है। सफाई के नाम पर लोनी को धोखा मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये व्यवस्था कह रही है। बगल में शराब का ठेका है, लोग शराब खरीदते हैं और वही दीवार के सहारे खड़े होके पीना शुरू कर देते हैं। उसी के साथ नाला है, वहां पर गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं, वहीं पर वॉशरूम करते हैं, जिससे क्षेत्र की रहने वाली या उस रास्ते से निकलने वाली महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से ये रास्ता है, इसके आसपास गंदगी भरी हुई है, उसको लेकर नगरपालिका को कुछ ना कुछ तो विचार करना होगा। 4 करोड़ 75 लाख देने के बाद भी अगर स्थानीय परिवार गंदगी से होकर निकलते हैं, गंदे पानी से होकर निकलते हैं, तो ये तमाचा है नगरपालिका के ऊपर, जिसने लोनी की सफाई का बीड़ा उठा रखा है और सफाई के नाम पर लोनी का स्तर बिल्कुल गिरा के रख दिया है। जिस तरह से अधिकारी कमरों में बैठकर फैसले लेते हैं, धरातल पर जाकर नहीं देखते कि स्थिति क्या है, उससे ऐसा लगता है कि लोनी नगरपालिका भ्रष्टाचारी अधिकारियों के चंगुल में फंस गई है। जल्दी इसमें सुधार हो, वरना आक्रोशित जनता सड़कों पर उतर आएगी और जनता अगर सड़कों पर उतर आई तो फिर नगरपालिका को भी जवाब देना काफी भारी पड़ जाएगा। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 24 में। वार्ड नंबर 24 में जो हालात हैं, ये उन सड़कों के हालात हैं जो 24 घंटे चलती हैं। लोनी में बहुत तेज बारिश हुई थी, परसों से बारिश हो रही है और इतनी तेज बारिश हो रही है कि यहाँ पर ये जो देखा जा रहा है, ये पूरे सड़कें जल से पानी से लबालब है, गंदे पानी से। लेकिन सिर्फ लाल बाग की सड़क, अन्य जगहों पर बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। या ये कहें कि बिन बादल बरसात और बिन बरसात के सड़कों पर पानी, तो कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से इस सड़क के हालात हैं, यहाँ पर पूरे क्षेत्र की, चाहे वो डीएलएफ अंकुर विहार हो, रेल विहार हो, गंगा विहार हो, पीएन विहार हो, वेद विहार हो, सभी जगह के लोग, स्थानीय परिवार इसी सड़क से निकलते हैं और सब्जी मंडी में खरीदारी करते हैं और वापस अपने घर की ओर जाते हैं। लेकिन वह अधिकारी इन हालातों को देखें, क्या यहाँ ही निकलने वाले हालात हैं? अगर महिलाएं यहाँ से निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी? अगर साइकिल सवार यहाँ से निकलेगा तो कैसे निकलेगा? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कमरों में बैठ के फैसले हो रहे हैं। लोनी में जो सुधार होना चाहिए वो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। और मुख्य सड़कों के अगर हालात ऐसे हैं तो गलियों के हालात कैसे होंगे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज देखा जा रहा है ये सभी स्थानीय परिवार अपनी शिकायत को लेकर मीडिया के समक्ष जुड़े हुए हैं। आखिर शिकायतों पर सुनवाई क्यों नहीं होती? क्यों उस माहौल को पैदा किया जाता है कि जो स्थानीय परिवार हैं वह आक्रोश में आए और आक्रोश में आकर कोई गलती करें? बताया जाता है कि यहाँ के जो सभासद है इकबाल अंसारी जी, उनके पास भी ये स्थानीय परिवार जा चुके हैं, अधिकारियों के पास भी जा चुके हैं, नगरपालिका में शिकायत भी लगाई जा चुकी है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। यहाँ पर बगल में एक ठेका भी है, देसी इंग्लिश का दोनों का। ये सारे ये जो गत्ते पड़े हुए हैं, ये शराब के क्वार्टर हाफ बोतलों के पड़े हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि लोग यहाँ से खरीदते हैं और यहाँ खुले में शराब पीते हैं। आखिर पुलिस प्रशासन कहाँ सो रहा है? एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, दूसरी तरफ खुले में शराब पी जाती है। चौकी यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा अपराध क्षेत्र में खुले चल रहा है। आखिर क्यों सो रहे हैं पुलिस वाले? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? बड़े सवाल हैं। यहाँ के कुछ साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। साथ जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे साथ युवा साथी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि आज का युवा कल आने वाले देश का भविष्य है। क्या कहता है ये युवा? आपका नाम क्या है? सौरभ नाम है जी। सौरभ जी, कहाँ रहते हैं सौरभ जी? करावल नगर रहता हूँ। करावल नगर। तो यहाँ किस लिए आए हुए हैं?
यहाँ तो भी मैं सब्जी लेने आया था। सब्जी लेने आए तो लेकिन इस स्थिति में कैसे जाते होंगे करावल बहुत में? बहुत दिक्कत है जी। मेन रोड यही है, चलने फिरने का रास्ता भी आप देख रहे हो, पैदल भी नहीं बंदा निकल सकता, तो गाड़ी कहाँ है? बहुत पैदल भी दिक्कत। नहीं निकलता। तो ये कहना है भैया का कि पैदल भी नहीं निकल सकता। और भी बहुत साथी जुड़े हुए हैं, सबसे जानकारी लेंगे क्योंकि स्थिति वाकई में गंभीर है। कैसे महिलाएं निकलेंगी, कैसे लोग निकलेंगे? जो 4 पहिया से आएगा वो तो एक बार को निकाल के ले जाएगा, लेकिन बाइक सवार, साइकिल सवार क्या करेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस है और मैं इसी कॉलोनी का निवासी था पहले। कॉलोनी के हाँ, निवासी थे और आप? मैं दोस्तों से मिलने और सब्जी वगैरह लेने आता रहता हूँ यहाँ पे। तो इसकी इतनी समस्या यहाँ पे खराब है। अभी मैंने प्रशासन को कॉल किया थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट हो गए, और आने वाले समय भी मैं कह रहा हूँ कि ये अभी आएगा नहीं कोई भी। इस मुद्दे को इतना सीरियस लिया ही नहीं जाता। वहाँ जाओ जी, हो जाएगा, उसके बाद घर आ जाओ, फिर 10-15 दिन बाद यही कहानी है। और रोडों का हाल इतना बुरा आप देख सकते हो, और यहाँ पे तो पार्किंग लग जाती है बिना मतलब की मंडी की। भैया ये जो बारिश कहाँ पर हो रही है, जो पानी यहाँ पर भर रहा है? कोई बारिश नहीं है, ये टंकी का पानी है, नाली का पानी है, और इसे ये आ रहा है यहाँ पर। ठेके का पानी है। अभी ठेके वाले से बोलने गए तो ठेके वाला यूँ कह रहा है कि गेट बंद कर ले। क्या हमें नहीं पता, ठेकेदार को फोन करो, उसको फोन करो। रह वो रहा है, कर वो रहा है, लेकिन अब जिम्मेदारी ठेकेदार को हम ढूंढे कहाँ पर है। और ये हो रहा है, देख लो आपके सामने ये सारा। तो ये कहना भैया का कि अभी शराब के ठेके का जहाँ से ये पानी निकल कर आ रहा है, उससे शिकायत करने भैया गए थे, तो उन्हें भी ऐसे भगा दिया गया जैसे कि बहुत गलत काम ये ठेके के अंदर करने गए थे। कहने गए थे शिकायत, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों के पास खबर करो तो वहां से आश्वासन मिलते हैं, और धरातल पर स्थिति जस की तस रहती है। यहाँ पर बहुत सारे साथी खड़े हुए हैं। एक हमारे साथ महिला भी जुड़ी हुई है। आपका नाम क्या है? परवीन जी कहाँ रहती हैं? ये रहते कॉलोनी में। अच्छा, यही रहते हैं। तो कैसे निकलते होंगे इस रास्ते से? सब्जी वब्जी? बहुत दिक्कत होती है कि पैर सन जाते हैं, निकलना भी मुश्किल है। बच्चे भी जरा जरा से गिरते हैं, स्कूल भी जाने में दिक्कत होती है बच्चों को। निकलने की बिल्कुल भी रास्ता नहीं है जो यहाँ से बच्चा ऐसे हालात ये तो यहाँ रहते ही ऐसे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं है। कंप्लेंट करो तो क्या कहना है आंटी जी का कि कोई भी सुनवाई नहीं है? बड़ा सवाल है। योगी सरकार में मिशन शक्ति 5 चल रहा है, जहाँ महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, भाई महिलाओं को इस गंदगी से होकर निकलना पड़ रहा है। सवाल खड़े होते हैं उन अधिकारियों पर। हमारे साथ एक भाई और जुड़े हुए। आपका नाम? सर जी, मैं यही का रहने वाला हूँ, मेरा नाम निजाम है। मैं मरीज हूँ वैसे भी, ठीक है। 2-3 बार बच गया मैं गिरने से बाइक से यहाँ से, ठीक है। जब जाके मैंने इन्हें इकट्ठा करके लाया हूँ, जब जाके वो हो रही है। और यार खुले में शराब पीता है और एक ही कूड़ा डालता है जी। वो देखो जी। और कंप्लेंट करने जाओ तो यूँ कहते हैं वहाँ पहले बहुत सफाई है। अधिकारी के पास जब कंप्लेंट करने जाते हैं वो पहले कहते हैं कोई सुनवाई नहीं होती जी हमारे गरीब आदमी की। पहले सफाई करने का जिम्मा आपका है, जब सफाई होगी तो हमें आएंगे ही क्यों? जी वही तो, सफाई करने कहते हैं तो मना कर देते, कहते हैं वहाँ पहले बहुत सफाई है, इसी मारे सर हम अब जा ही नहीं पा रहे, हम क्या करें, हम बताओ आप ही बताओ। कहना भैया का, निजाम जी का, कि अधिकारियों से शिकायत करो तो वो पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सफाई है। क्या सफाई है ये दर्शक भी देखेंगे और हम चाहेंगे वे अधिकारी भी देखें जिनके लिए जिम्मा मिला हुआ क्षेत्र की सफाई का। 4 करोड़ 75 लाख रुपए की रकम प्रति महीने जाती है लोनी नगर पालिका से सफाई कंपनी को, लोनी में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। लेकिन कैसे दुरुस्त हो रही है ये दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा गंदगी से क्षेत्र अटा पड़ा हुआ है। हर तरफ सिर्फ गंदगी के अलावा, सिवा गंदगी के अलावा इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। आखिर वो 4 करोड़ 75 लाख रुपए किसकी जेबों में जा रहा है, जहाँ दूर दूर तक सिवा गंदगी के, गंदे पानी के, कीचड़ के, दलदल के और कुछ भी नहीं है। ये मुख्य रास्तों के हाल हैं। अगर इन्हीं गलियों में देखा जाए, कॉलोनियों में देखा जाए तो हालात और इनसे बदतर हैं। आखिर उन अधिकारियों को क्या कहा जाए जो इस तरह का माहौल क्षेत्र में पैदा कर रहे हैं। ये 4 करोड़ 75 लाख रुपए किसी अधिकारी के या किसी नेता के घर से नहीं आता, ये उन गरीबों के घर से आता जो यहाँ से गत्ता बीनते हैं, जो एक सिगरेट खरीदते हैं, एक माचिस की डिब्बी खरीदते हैं, जो टैक्स सरकार को देते हैं, उसी टैक्स से ही 4 करोड़ 75 लाख रुपए इनकी जेब से जाता है। और सड़कों के हालात, रास्तों के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर लोग गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, और उसके अलावा लोग आने से भी इधर डरते हैं कि कहीं चोटिल हो गए, कहीं गिर गए। तो ये स्थिति है लालबाग मुख्य रास्ते की, जहाँ पर गंदगी, दलदल, गंदा पानी और स्थानीय परिवारों का आक्रोश। आखिर अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे इनकी? आज का सवाल है कि लोनी को इस गंदगी से कब मुक्ति मिलेगी, कब होगा लोनी में सुधार।